और भी काम जल्द शुरू होंगे, क्योंकि कोरोना काल के कारण कुछ विकास का काम पहिया धीमी हो गया था, लेकिन फिर भी गति तेज है और आगे भी और तेज होने की आवश्यकता है। और कुछ इसी क्षेत्र के लोग हैं, कुछ इसी जिले के लोग हैं, कुछ इसी राज्य के और देश के लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कोई किसी चीज़ को बड़ाई करता है, कोई बुराई करता है। जनता ने उनको तोड़ दिया, हमें बना दिया। ही सीए और एनआरसी लागू करेंगे, क्या बिहार में उम्मीद है लागू होने की? पूरे देश में लागू होने की बात, बिहार उसी देश के अंदर आता है, बिहार पर भी समय आते ही लागू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। हमारे सामने है बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री श्री रामसूरत राय जी। आज इन्होंने हथौड़ी से अमनौर पथ का मेंटेनेंस के काम का आज शिलान्यास किया है। विकास का काम लगातार औराई क्षेत्र में हो रहा है और आगे क्या क्या काम होगा इस बारे में भी इनसे जानेंगे, प्लस कुछ और भी बातों पे बात करेंगे। कुछ जातीय बात भी इनके द्वारा कहा गया है कि कुछ लोग जातीय उन्माद फैला रहे हैं, कुछ लोग शिलाप पर तोड़ दिया है। इन तमाम विषय पे इनसे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, नया बिहार न्यूज़ में आपका सर स्वागत है। जी बोला जाए सर, पहले सर आज ये सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है सर। पूरे औराई विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी तुरंत पखी घाट पर पुल का निर्माण हुआ, जिसका शिलान्यास उद्घाटन हमारे आदरणीय सांसद अजय निषाद जी के द्वारा किया गया। और आज इसी रोड के मेंटेनेंस संरक्षण नीति के तहत इसका शिलान्यास किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना से यह कार्यक्रम पूरा होने कल से शुरू होने वाला है। और बाकी जगहों पर बचे हुए काम भी किए जा रहे हैं और भी काम जल्द शुरू होंगे, क्योंकि कोरोना काल के कारण कुछ विकास का काम पहिया धीमी हो गया था, लेकिन फिर भी गति तेज है और आगे भी और तेज होने की आवश्यकता है। सर, आज अपने भाषण में सर कुछ लोगों की मतलब अपरोक्ष रूप से चर्चा की है कि शिलापट तोड़ने की, क्या मामला है सर वो? पूरे संसार में, पूरे राज्य में, पूरे परिवार में, हर परिवार में एक माँ बाप के कोख से जन्मे हुए सबों का राय एक जैसा नहीं होता है। और कुछ इसी क्षेत्र के लोग हैं, कुछ इसी जिले के लोग हैं, कुछ इसी राज्य के और देश के लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कोई किसी चीज़ को बड़ाई करता है, कोई बुराई करता है। तो वो पक्ष जो एक बुराई करने वाला है, वैसे लोगों का काम है शिलापट तोड़ना। मैं शिलापट आज नहीं टूटा है, मैं जब 2010 में विधायक हुआ था उस समय भी जब आम जनता से पूछिएगा तो जो भी नेता कार्यकर्ता रहे हो, विरोध जताने के लिए कि इनका काम किया हुआ नज़र नहीं आया, शिलापट तोड़ते गए, तो जनता ने उनको तोड़ दिया, हमें बना दिया। मैं इसलिए कोई बात नहीं बोलना चाहता हूँ। सर, एक सवाल सर है, वो बिहार सरकार की तरफ से सर लगातार ये लाउड स्पीकर का एक मामला है सर, जिसपे बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि बिहार में भी लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। आप भी बिहार सरकार के मंत्री हैं, क्या आप अपने ही पार्टी के लोगों के विषय में क्या बोलेंगे सर? निश्चित रूप से जब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का जब आएगा, माननीय उच्च न्यायालय का जब आदेश कोई भी आता है, किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार हो चाहे विरोधियों की सरकार हो, नियम कानून का पालन कराना सरकार का कर्तव्य बनता है। कानून अगर आ गया है तो हमारी सरकार सशक्त है, का पालन कराएगी। 2 दिन पहले गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है कि कोरोना का समय खत्म हो रहा है, हम जल्द ही सीए और एनआरसी लागू करेंगे, क्या बिहार में उम्मीद है लागू होने की? पूरे देश में लागू होने की बात, बिहार उसी देश के अंदर आता है, बिहार पर भी समय आते ही लागू होगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो और उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में लागू होगा। समय आते ही, समय और भाग्य से पहले कुछ नहीं होता है। सीए एनआरसी लागू पूरे देश के कानून है, सभी जगह लागू होगा, समय समय पर इसको संशोधन किया जाता है। सर, नेता प्रतिपक्ष आजकल भूमिहार समाज के बारे में काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दही चूड़ा की बात हो रही है, यादव का दही भूमिहार का चूड़ा, ये क्या समीकरण है सर? क्या लग रहा है, इसका क्या फर्क पड़ेगा राजनीति में? मैं जातीय बात नहीं करना चाहता हूँ। क्या भूमिहार के यहाँ गाय नहीं पालते हैं? क्या सवर्ण भैंस नहीं पालते हैं? क्या उनके यहाँ दूध दही नहीं होता है? क्या यादव के यहाँ चूड़ा नहीं होता है? ये फालतू की बातें करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सभी 12 करोड़ बिहारवासी हैं, हम सभी लोग किसान हैं, हम सभी लोग दही चूड़ा खाते हैं, खिलाते हैं, कभी कोई मतभेद नहीं है। वो लाठी में तेल पिलावे, बच्चों को भविष्य अंधकार में करे, तेजस्वी यादव से कह दीजिएगा। सर, ये बोचहा चुनाव में सर काफ़ी चर्चा हुई भूमिहार समाज की कि भूमिहार ने बोचहा हरा दिया, क्या आप तो सर काफ़ी चुनाव में सक्रिय रहे, क्या कहना है इसके बारे में? लोकतंत्र में सबका अधिकार है विरोध करने का, सबका अधिकार है वोट देने का। जनता ने जो जनादेश दिया है
मैं उसका स्वागत करता हूं, अमर पासवान को बधाई देता हूं और बोचहा की जनता को धन्यवाद देता हूं। आपने जो चुना है वो आपका सोच था। निश्चित रूप से हमारा जो कैडर वोट था 45 शेयर हमें मिला और भूमिहार लोग जो कहते हैं कि सवर्ण, मुझको सवर्ण वोट दिए हैं और उसमें 2, 4, 10 लोग जिनको तकलीफ था प्रोगंडा उड़ाए हैं कि वोट हम लोगों ने नहीं दिया है। तो मैं कहता हूं कि वोट का आंकड़ा उठा के देख ले कि 45,000 वोट कहां से आया, बूथ का परसेंटेज देख ले और 37,000 जो हार हुआ है तो क्या उन्हीं समाज के लोगों के न देने से हुआ है? इसमें एक व्यवस्था थी, एक सहानुभूति वोट था, आदरणीय स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का सहानुभूति था, जिसके आधार पर अमर पासवान को चुना गया। सर विधानसभा में सर आपने रघुनाथ पांडे जी के बारे में कुछ बात बोली थी और काफ़ी उसका विरोध हुआ सर। आपने पूरा वीडियो सुना है क्या? और हमने क्या बोला इस पर पहले आप बोल दिए तो मैं बोल देता हूँ। सर मैंने कहा था, पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई। सोशल मीडिया के ऐसे छिछोरे लड़कों के कारण समाज को बदनाम किया जा रहा है, अपने समाज को दुष्प्रचारित कर रहे हैं लोग। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि वो लड़कों को कहिए, ये आप पत्रकार हैं, आपके पास वीडियो है तो आप में अगर दम है तो पूरी वीडियो को दिखलाइए। उस वीडियो में मैंने कहीं अपशब्द नहीं बोला था। मैंने कहा कि अमर पांडे पिता रघुनाथ पांडे के नाम से जमीन केवाला है और वह जमीन सरकार की जमीन है। वहाँ के विधायक ने कहा कि वो जमीन किसानों की जमीन है। मैंने कहा कि अगर आपके पास कागज होगा तो किसानों को हक मिलेगा। अभी जो रिपोर्ट मेरे पास है वो टोपोलैंड की जमीन है। वो जमीन भारत सरकार की नहीं है, बिहार सरकार की है, जिसको गलत तरीके से 4 बीघा जमीन अमर पांडे ने दर्ज कराया है, जो बिल्कुल गलत है। कोर्ट में स्टे है, कोर्ट से जो न्याय आएगा, उचित न्यायालय जब आदेश होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल और सर। नहीं सर ऐसा अच्छा सर, मंत्री सुरेश शर्मा जी से सर आपका एक विरोध सर सामने आया, उसके बारे में सर कुछ कहेंगे? मंत्री सुरेश शर्मा जी से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैंने उनके विरोध का जवाब दे दिया था प्रेस करके कागज के साथ, और वो चाहते हैं कि और कोई विरोध की बात हो तो आप बैठ जाए मेरे सामने, एक एक विरोध का बात बता देंगे। सर सारे विरोध के पीछे आपका सर बेबाकपन तो नहीं है सर? बिल्कुल बेबाकपन और ईमानदारी है, छवि बढ़ता छवि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। स्पष्ट कह दिया, बेबाकपन है और ईमानदारी है जिसके कारण विरोध भी होता है, लेकिन जनता का काम लगातार करते रहेंगे। हमारे बीच में थे रामसूरत राय जी, जो आज हथौड़ी से अमनौर पथ के मेंटेनेंस के काम का उद्घाटन किया है।